फिरोजाबाद में बसपा से लोकसभा की टिकट कटने के बाद सत्येंद्र जैन सोली ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। इसी बीच उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वर्ष 2022 से बहुजन समाजवादी पार्टी में कार्य कर रहे थे। पार्टी ने उन्हें आगरा का प्रभारी मंडल भी बनाया था और उसके बाद उन्हें लोकसभा का टिकट दे दिया गया और रात ही रात उनकी टिकट काट दी गई। उन्होंने कहा कि मेरी पूरी तैयारी लोकसभा चुनाव की हो चुकी थी और चुनाव का माहौल भी बसपा की तरफ बन चुका था, लेकिन अचानक टिकट काटना बहुत बड़ा झटका लगा है। समाजवादी पार्टी ने सत्येंद्र जैन सोली को राष्ट्रीय सचिव का दर्जा दिया है। देखिए हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अरशद अली। आज मैं फिरोजाबाद में मौजूद हूं बसपा से पूर्व प्रत्याशी सत्येंद्र जैन सोली के यहाँ। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मैं जहां मौजूद हूं एक बार वो तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं कि फिरोजाबाद में उनका एक पहचान किस तरीके की बनी हुई है और क्या ये सोली जी हैं। ये लोक नागरिक कल्याण समिति से जुड़े हुए हैं और ये समिति बहुत समय से चला रहे हैं। एक बार मैं ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं क्योंकि फिरोजाबाद के अंदर इनकी एक पहचान छुपी नहीं है, लोग इन्हें जानते हैं और यहाँ तक के सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी लोगों की अलग पहचान बनी है। एक बार सत्येंद्र जैन सोली जी से बात करेंगे कि आगामी चुनाव नजदीक है लोकसभा का और उसको लेकर आज ये समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। आखिरकार प्रकरण क्या था जो समाजवादी पार्टी में पहुंच, क्या प्रकरण था जो आज समाजवादी पार्टी का दामन? वर्ष 2022 में मैंने बहुजन समाज पार्टी में काम किया। उससे पहले भी कार्यकर्ता के तौर पर काम किया था, लेकिन उसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर 2022 में बहुजन समाज पार्टी में काम किया। और आप देख रहे हैं कि जनता के जो मुद्दे हैं उनको बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से उठाने का जो भी विषय आया हो जनता की समस्याओं को उसको हमेशा उठाया। और उसके बाद में पार्टी ने मुझे आगरा मंडल का प्रभारी बनाया 2023 में। 2024 में लोकसभा के चुनाव का टिकट दिया। मैंने पूरी निष्ठा के साथ में काम किया और अच्छा चुनाव प्रचार चल रहा था। लेकिन यहाँ का जो एक दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया। 12 तारीख को नॉमिनेशन बिकना शुरू हुए। नॉमिनेशन 12 तारीख को मैंने पार्टी का लिया और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी का फिर भी कोई प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ। 16 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी सुबह घोषित होता है और रात को 10:30 बजे करीब मेरे पास फ़ोन आता है कि बहन जी ने लखनऊ बुलाया है और आपको जाना है रात में। 11:30 के आसपास 11 के आसपास हम लोग यहाँ से निकले। सुबह वहाँ पहुँचे मुख्यालय पर, तो वहाँ बताया गया, वहाँ जो जिला कमेटी और मंडल के पदाधिकारी और राष्ट्रीय कमेटी के पदाधिकारी मौजूद थे कि आपका टिकट काट दिया गया 17 तारीख की बुलाने के बाद जबकि यहाँ प्रॉपर बहुत प्रचार आप सब देख रहे थे, खूब चल रहा था और एक अच्छा माहौल था, अच्छी दावेदारी बहुजन समाज पार्टी दे रही थी। तो ऐसी स्थिति में मेरे साथ धोखा हुआ, मेरे समाज के साथ धोखा हुआ और उन लोगों के साथ में धोखा हुआ फिरोजाबाद की सामान्य जनता के जो यहाँ के राजनीतिक परिवर्तन करना चाहते थे। तो इसको देखते हुए पूरे लोकसभा क्षेत्र में लगातार दबाव ये आ रहा था कि जिस पार्टी ने हमें धोखा दिया उस पार्टी में रहकर आगे काम कैसे किया जा सकता है। अगर टिकट काटना भी था तो विश्वास में लेते, विश्वास में लेने के बाद में अगर कोई परिस्थिति ऐसी थी तो बताते, विश्वास में लेते तब करते। तो ऐसी स्थिति में काम करना उसका मुश्किल था। तो मैंने कल बहुजन समाज पार्टी के आगरा मंडल प्रभारी पद और सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। आज सुबह समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ पर आए और नेताओं ने, और उसके साथ में हम उनके साथ गए और वहाँ एक प्रेस वार्ता और स्वागत सम्मान का कार्यक्रम हुआ और शाम को उन्होंने राष्ट्रीय सचिव बनाकर एक सम्मान दिया है जो जैन समाज, वैश्य समाज और उन सभी समाजों के लिए है जो राजनीतिक रूप से हाशिए पर चल रहे हैं। अच्छा सोली जी, एक चीज़ बताइए, ये बसपा के लिए कोई नई बात नहीं है। इससे पहले विधानसभा चुनाव थे तब भी किसी की टिकट कटी थी, वो क्या प्रकरण था? अब वो प्रकरण तो वही बता पाएंगे कि क्या प्रकरण था, मैं उसमें क्या कह सकता हूँ। मेरे साथ जो उनके लिए तो कोई नई बात नहीं है टिकट काटना, क्योंकि ये आरोप प्रत्यारोप लगातार लगते रहते हैं बसपा के ऊपर। देखिए ये दो चीज़ें हैं, एक तो किसी नए व्यक्ति को आपने टिकट दिया है
तो समझ में आता है उसका टिकट काट दो, उससे पार्टी को नुकसान नहीं होता। लेकिन एक ज़मीनी तौर पर आपका जो पदाधिकारी है, ज़मीनी तौर पर आपका कार्यकर्ता है, जो दिन रात आपकी पार्टी में मेहनत कर रहा है, तन मन धन से सहयोग कर रहा है, अगर उसका टिकट करता है और वो छोड़ता है तो पार्टी कमजोर होती है। अब ये उनको सोचना था। अच्छा ये बताइए, चौधरी बशीर चुनाव लड़ रहे हैं, चौधरी बशीर पर कई तरह के एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। फिरोजाबाद में भी हमने कई लोगों से बातचीत की, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि ये बीजेपी की बी टीम है, इस तरीके की प्रक्रिया उनके खिलाफ आ रही है। देखिए, अब मैं उनके बारे में क्या कहूँ, मुझे तो बहुजन समाज के लोगों ने भी बड़ा प्यार और सम्मान दिया, बहुत स्नेह दिया, और बहुत सारे समाज के जो लोग हैं, क्योंकि मैं तो गांव-गांव घूमा एक लंबे समय तक, बहुत अच्छा चुनाव प्रचार किया, तो लोगों का दिल दुखा है। मैं अपनी बता सकता हूँ, उनकी नहीं बता सकता। अच्छा एक चीज बताइए, जिस तरीके से आप जब चुनाव प्रचार कर रहे थे उस दौरान बसपा की स्थिति किस जगह थी? अब आप भी घूमते हैं, हमसे ज़्यादा आप बता पाएंगे कि अच्छी दावेदारी थी। नहीं, एक आंकड़े के हिसाब से आप बता दें। अगर हम फाइट में, पहली बार तो हम फाइट में आए और एक अच्छा माहौल था, और जब ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घोषित होने के बाद में तो स्थिति स्पष्ट हो गई थी कि जो मुकाबला है वो सपा और बसपा का होगा। लेकिन ऐसे लोग फिरोजाबाद के अंदर हैं, एक लॉबी ऐसी है जो ये काम करती है कि सामाजिक तौर पर या सामाजिक कार्यकर्ता या काम करने वाले युवा किसी को आने मत दो, राजनीतिक रूप से आगे उसको रोकने का काम करती है। और 2000 आप देख रहे हैं नगर निगम के चुनाव में भी यही हुआ, सामान्य वर्ग का आरक्षण था, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से टिकट क्लियर का हो गया, और उसके बाद में अचानक आरक्षण बदल दिया, उनका देश से बाहर कर दिया। इससे पहले जो आप बता रहे हैं विधानसभा के जो चुनाव हुए 2022 में, उसमें भी बसपा का प्रत्याशी बदल के देश से बाहर किया गया, 2024 में भी देश से बाहर किया गया। तो ये कि लॉबी है जो पैसा से सत्ता और सत्ता से पैसा का पूरा खेल है। उन्हें ये मतलब नहीं है कि ये जमीनी कार्यकर्ता कोई चुनाव लड़े या कोई ऐसा व्यक्ति लड़े जो समाज की में लड़ाई लड़ता हो, सामाजिक संगठन से जुड़ा हो। उन्हें उन सबको रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी से कर रहा है, वो लॉबी के माध्यम से। नहीं, अच्छा एक चीज बताइए, अभी बसपा के लोगों पर कुछ आरोप लगे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोगों को उन्होंने रोका, और रोकने के साथ उनके साथ धमकियां दी गई हैं कि आप लोग हमारे बसपा में शामिल होइए, नहीं है तो आपके साथ तमाम तरीके की जो बातें निकल कर आई उसमें तहरीर भी दी गई थाने के अंदर बुलाए। अब देखिए, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है, सब प्रकरण है और छोटे मोटे प्रकरण हुए हैं, चलते होंगे आपसी वजह। अच्छा, अब समाजवादी पार्टी को बढ़ाने के लिए क्या आपने कदम बढ़ाया है, किस तरीके का प्रयास करेंगे जीत के लिए? पूरी तरह से प्रयास पूरे दमखम के साथ भी किया जाएगा, और आपके माध्यम से मुझे फिरोजाबाद लोकसभा की सम्मानित जनता से मैं अपील करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि ये राजनीतिक परिवर्तन का समय है। जो बंधक बनाकर कुछ लोग उस पर बैठे हुए हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि नहीं है, वो असल में अगर आप देखेंगे तो वही तो बजट पास करने वाले लोग हैं, वही जनप्रतिनिधि हैं, वही ठेकेदार हैं, वही पूजन करने चले जाते हैं, वही चेक इन बैलेंस का काम कर लेते हैं। तो ये जो संस्थानों को जो कब्जाने का जो काम हो रहा है, चाहे नगर निगम हो, चाहे आपका मेडिकल कॉलेज हो, चाहे आपकी इंडस्ट्रीज हो यहाँ की, तो उसको रोकने के लिए इस बार अच्छे भैया को लाना बहुत ज़रूरी है। ये मुंह तोड़ जवाब जनता का होगा, और आने वाले समय में अगर यहाँ की जो फिरोजाबाद की जनता अच्छे भैया को जिताती है तो बहुत कुछ परिवर्तन होगा। अच्छा, आपके अलावा भी कितने लोग और हैं जो समाजवादी पार्टी में शामिल हैं? सैकड़ों की तादाद में देखा आपने कितनी सारी गाड़ियाँ लोग अपने आप लेकर पहुँचे, और बहुत अच्छी खासी भीड़ अपने आप जगह जगह से लोग आए पूरे जिले के अंदर से, और समर्थन व्यक्त किया सैकड़ों की तादाद में लोग। बीजेपी से 2 बार पार्षद रहे मनोज संगवार भी आज सभा में शामिल हुए। हाँ, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत कार्यकर्ता निकल कर आ रहे हैं, जो ये अच्छी बात है। जो हाशिए पे यहाँ की राजनीति चली गई है और एक जगह केंद्रित हो गई है, उसको बदलने का काम कर रहे हैं। अच्छा, अब तक जो बसपा में लोग हैं उनको क्या मैसेज देना चाहिए? मेरा उनको क्या मैसेज होगा, मैं तो उन्होंने जो किया, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, तुझे तेरे ही कर्म मार डालेंगे, मेरी बद्दुआ की क्या जरूरत है। और मेरे साथ सत्येंद्र जैन जौहरी साहब मौजूद थे, तो उन्होंने एक शेर के साथ अपनी बात को समाप्त किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी जो मेहनत थी वो धरातल पर दिख रही थी बसपा के कैंडिडेट के तौर पर,
और दिल इनका नहीं, पूरे फिरोजाबाद की आवाम को तका हुआ है, क्योंकि जैन समाज लगभग फिरोजाबाद के अंदर 1.25 लाख वोटर्स हैं और इसके साथ साथ दलित समाज से करीब 3 लाख वोटर्स मौजूद हैं। तो एक आंकड़े की अगर बात की जाए तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी की फाइट में थे और अपना मुकाबला उनसे ऊपर मान रहे थे।